हाजी एंड सन ने तो इसको सिर्फ 18 महीने के लिए स्टॉक किया गया। अफ्रीका के अंदर इसको 8 साल तक गंदम को स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल किया गया और आप यकीन करें कि 8 साल के अंदर उनके गट्टू भी ख़राब नहीं हुए कि जिसके अंदर गंदम को स्टॉक किया गया था। ये कुछ नहीं होता, ये एक बहुत ही अच्छी किस्म का ख़ास किस्म का प्लास्टिक का बैग होता है, बहुत बड़ा बैग होता है। इसकी कैपेसिटी 100 मन से लेके टनों के हिसाब तक, आप जितना भी 100 टन तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझ समेत हर जिम्मेदार का दिल इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और कुड़ता है कि यार जब तक हम अपनी फसल अनाज वगैरह हमारे पास होती है तो उसका रेट उतना अच्छा नहीं होता। मंडी में हमारी मर्जी नहीं चलती, हमारी मर्जी का हमें रेट नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमारे पास से निकलती है 3 महीने बाद 4 महीने बाद उसका रेट कहीं से कहीं चला जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, गंदम है, मकई है, चावल है, या अगर आप सुर्ख मिर्च करते हैं उसको सुखा के सेल करते हैं, तो गंदम जब सीज़न स्टार्ट हुआ 1200 रुपये मन से स्टार्ट हुआ, 1400 रुपये मन तक आम तौर पे, किसी ने ज़्यादा भी छलांग मार ली, 1500 रुपये मन जिम्मेदार ने सेल कर लिया। लेकिन जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ 2 महीने बाद 3 महीने बाद आज उसका रेट 2200 रुपये मन पे चला गया। जिम्मेदार की मकई जिस वक्त मार्केट के अंदर आना शुरू हुई, शुरू के अंदर रेट अच्छा था, मैं अच्छा नहीं कहूँगा, मुनासिब था। 1200 रुपये मन उसका रेट चल रहा था। वो रेट जिम्मेदार के सीज़न के दौरान नीचे गिरना शुरू हुआ, 1100 पे आया, 1000 पे आया, 900 रुपये पे आया, 800 रुपये पे आ गया। उसके बाद आजकल फिर थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ है और जैसे ही जिम्मेदार की ये मकई ख़त्म हो गई, आप देखेंगे कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद यही रेट 1700-1800 रुपये मन तक चले जाएंगे, या यहाँ तक नहीं भी चाहते तो 1600 रुपये मन तक कम से कम चले जाएंगे। मतलब 2-3 महीने के स्टॉक से ही आपकी कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये फ़र्क आपको कोई फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि आप अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करके खाली हाथ बैठ चुके होते हैं और वो लोग कमा रहे होते हैं जिन्होंने फसलों के ऊपर कोई मेहनत नहीं की, जिन्होंने स्प्रे नहीं किए, पानी नहीं लगाए, बीज का खर्चा नहीं किया, ज़मीन का खर्चा नहीं किया, सिर्फ चीज़ को ख़रीदा, उसको कुछ दिन स्टॉक किया और बाद में वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप मिसाल के तौर पे एक बंदा है, मकई उसने लगाई हुई है, 100 मन उसकी पैदावार आई। जब उसके पास मकई थी तो रेट था 1000 रुपये मन, उसको मिला 1 लाख रुपया। स्टॉकिस्ट जो सा था उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 100 मन उससे गंदम वो मकई वगैरह खरीद ली, और जब सेल करने का टाइम आया तो वो 1500 रुपये मन के ऊपर चली गई, तो 50,000 रुपये 3-4 महीने की इन्वेस्टमेंट पे उसको मिल गए। तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ हमें भी मिल जाए कि जिसके ऊपर हम थोड़ा सा खर्चा कर लें और अपनी प्रोडक्ट को इतने टाइम तक अपने पास महफूज रख सकें कि अपनी मर्जी के रेट्स के ऊपर उसको सेल कर सकें। तो अपनी चीज़ को अपने पास रखने के लिए जो आमतौर पे तरीका इख्तियार किया जाता है कि बड़े बड़े गोदाम बना लिए जाते हैं। अब उसके लिए आपको लाखों रुपया चाहिए। अगर आपको थोड़े से बड़े गोदाम बनाने पड़ गए तो हो सकता है आपको करोड़ों रुपया लगाना पड़ जाए, और इतना पैसा एक आम जिम्मेदार के पास नहीं होता है। फिर अगर आप उसका करोड़ों रुपया लगा भी लिया, आपने गोदाम बना भी लिए, फिर उसके अंदर भी ये मसाइल हैं कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को 3 महीने 4 महीने या कुछ हालात के अंदर 7-8 महीने तक स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उसमें कीड़ा लग जाता है, उसका वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट के अंदर कम अज़ कम, ये मैं बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम आपको 10% का लॉस होता है। मतलब अगर आपने 100 मन गंदम स्टॉक की थी, आप उसको 5-6-7 महीने के बाद निकालते हैं तो 10% का लॉस होता है, उसके वजन के कम होने की सूरत में, कीड़ा लग जाने की सूरत में, और उसके बाद जो आपका बारदाना होता है, जो गट्टू होता है, या जो बोरी जिसके अंदर आपने स्टॉक किया हुआ, उसके फट जाने की सूरत में जो लॉस होता है वो उसके अलावा होता है। एक बड़ा मसला ये होता है। दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि आपकी चीज़ जितनी पुरानी होती चली जाएगी, 4 महीने 5 महीने 8 महीने 1 साल जितनी पुरानी होती चलेगी, वैसे वैसे उसकी क्वालिटी डाउन होती चली जाएगी। नई चीज़ उसकी शाइन अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, पुरानी चीज़ की कोई शाइन नहीं होती, कोई क्वालिटी नहीं होती, कीड़ा लग चुका होता है, जो हमारे आम तरीके हैं जिनके अंदर हम गोलियां वगैरह जो सी हैं वो रखते हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये कि आपने जो गोलियां रखी हुई होती हैं उनके बावजूद कीड़ा भी लग गया, और इन गोलियों का कितना नुकसान होता है ये आपकी सोच से भी ज्यादा। तो ये वो मसाइल थे जो सारे के सारे मैंने आपके सामने रख दिए, और उन मसाइल के हल के लिए जो तरीकाकार हम लोगों की तरफ से इख्तियार किया जाता है और उसमें क्या क्या कमियां वो भी मैंने आपके सामने रख दी। तो ऐसे में मैं एक फंक्शन के अंदर गया जो हाजी एंड सन्स कंपनी की तरफ से अरेंज किया गया था, और उसमें जो उसके मालिक हैं ताहिर सलीमी साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। उसमें एक ऐसी प्रोडक्ट थी जिसने मुझे बिल्कुल हैरान करके रख दिया कि 18 महीने से उन्होंने मूंजी की फसल जो सी थी, मूंजी चावल जो सा था, उसको स्टॉक किया हुआ था। उसको हमारे सामने जब खोला गया, यकीन करें
ना तो जिस चीज़ के अंदर स्टॉक किया गया, जिस बोरी के अंदर स्टॉक किया गया, उस बोरी को कुछ हुआ था, बिल्कुल वैसी क्वालिटी थी उसकी जैसा कि उसको रखा गया था। उसके मुकाबले में 18 महीने के लिए अलग से आम कन्वेंशनल तरीके पे जिस तरह से स्टॉक किया जाता है वो बोरी रखी गई थी। बोरी फट चुकी थी, कीड़ा लग चुका था और जो मूंजी थी उसका वजन 11% तक कम हो चुका था। कुछ बोरी फटने की वजह से गोदाम में गिर चुका था, कुछ कीड़े ने खा लिया जिसकी वजह से उसका लॉस हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज क्वालिटी की अगर बात करें तो जो मूंजी 18 महीने तक हाजी एंड सन्स कंपनी ने अपने तरीके से स्टॉक की थी, उसके ऐसे लग रहा था कि जैसे 15-20 दिन पहले इसको स्टॉक किया गया, ऐसी क्वालिटी थी उसकी। उसके मुकाबले में जो चीज़ 18 महीने से आम कन्वेंशनल तरीके पे स्टॉक की गई थी, गोदाम के अंदर स्टॉक की गई थी, उसके इंतहाई बुरे हालात थे। मतलब आप किसी बच्चे को भी खड़ा कर दो कि तुमने ये वाली लेनी है या दूसरी लेनी है, तो वो हाजी एंड सन्स के तरीके से स्टॉक की हुई उस प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। उसके बाद जिस टेक्नोलॉजी के जरिए से उसको स्टॉक किया गया था, जिसको हर्मेटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसको मैंने इंटरनेट के ऊपर भी सर्च किया और उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। तो हाजी एंड सन ने तो इसको सिर्फ 18 महीने के लिए स्टॉक किया गया। अफ्रीका के अंदर इसको 8 साल तक गंदम को स्टॉक करने के लिए इस्तेमाल किया गया और आप यकीन करें कि 8 साल के अंदर उनके गट्टू भी ख़राब नहीं हुए कि जिसके अंदर गंदम को स्टॉक किया गया था। ये कुछ नहीं होता, ये एक बहुत ही अच्छी किस्म का, ख़ास किस्म का प्लास्टिक का बैग होता है, बहुत बड़ा बैग होता है। इसकी कैपेसिटी 100 मन से लेके टनों के हिसाब तक, आप जितना भी 100 टन तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। इसके अंदर इसको सील कर दिया जाता है। सील करने से 2 फायदे होते हैं कि अब गंदम की, चावल की, मकई के ख़राब होने की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि ज़ायद नमी हो जाने की वजह से, मतलब हवा के अंदर ह्यूमिडिटी है वो अंदर आती है या किसी भी तरीके से वो पास हो जाती है, तो वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो नमी कम होती है, वक्त के साथ साथ गर्मी बढ़ती है या कुछ भी होता है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर से नमी ख़त्म होती है, एकदम से ख़त्म होने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी का लॉस हो जाता है। दूसरी बात ये कि किसी भी किस्म के कीड़े को या जो भी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट को ख़राब कर रही हैं, उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस प्लास्टिक के बैग्स को इतने अच्छे तरीके से सील किया जाता है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। तो कीड़ा जो शुरू के दिन के अंदर मौजूद होता है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर किसी किस्म का कीड़े मार स्प्रे नहीं किया जाता। सिंपल तरीके इख्तियार किया जाता है कि प्लास्टिक को मुकम्मल सील कर दिया। अब जब वो कीड़ा अंदर सांस लेता है तो उस बैग के अंदर जितनी ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है उसको वो इस्तेमाल कर रहा होता है। वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा होता है। तो ऐसे में बैग के अंदर मौजूद ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। तो एक खास लिमिट पे आके ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली जितने भी उसके अंदर कीड़े होते हैं अपनी मौत आप मर जाते हैं, दम घुटने की वजह से उनको सांस नहीं आ पाता। उसके बाद क्योंकि बाहर से किसी किस्म की ह्यूमिडिटी अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो इसलिए ना तो नमी बढ़ती है ना ही नमी कम होती है। तो नमी बढ़ने की वजह से फंगस नहीं लगती, नमी कम होने की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। तो प्रोडक्ट आपने जिस हालत के अंदर 1 साल पहले, 2 साल पहले या 8 साल पहले स्टॉक की थी, जब आप उसको निकालेंगे तो वो उसी हालत में निकलेगी जिस हालत में आपने रखी थी। उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि अगर आप अपना गोदाम खोल के देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने जो प्रोडक्ट रखी हुई है वो बिल्कुल सेफ है या नहीं, तो आप गोदाम को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन के अंदर आप लोग ये जानते हैं कि आप हर बोरी को चेक नहीं कर सकते। आपको कभी भी पता नहीं चलता कि एंड तक क्या, पिछली बोरियों के अंदर क्या हो रहा है, निचली बोरियों के अंदर क्या हो रहा है। आप एक हद तक उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं जो उसकी हवा के अंदर मौजूद ह्यूमिडिटी को हर वक्त सेंस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपके मोबाइल के ऊपर डाटा आ रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है। तो उस ककून के अंदर मौजूद ह्यूमिडिटी के लेवल के जरिए से आपके सेंसर को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि निचली बोरी का ह्यूमिडिटी लेवल क्या है या बिल्कुल पीछे वाली बोरियों का ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर अप है, सही लेवल के ऊपर है, तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होता है कि इस लेवल के अंदर किसी भी किस्म की जानदार चीज अंदर, किसी किस्म का कीड़ा अंदर जिंदा नहीं रह सकता। उसमें ताहिर सलीमी साहब ने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि कहते हैं कि हमने जहां पे ये ट्रायल लगाया हुआ, जो उन्होंने हम लोगों को दिखाया 18 महीने से जो मूंजी स्टॉक की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को सो रहा था तो अचानक जो है मोबाइल के अंदर जो ऐप थी उसने अलार्म देना शुरू कर दिया कि आपके स्टॉक के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल राइज हो रहा है। तो मैंने अगले दिन फौरी तौर पे उनको फोन किया कि जी आप उसको चेक करें। चेक किया तो बाकी ह्यूमिडिटी उसके अंदर बढ़ रही थी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ती तो चंद दिनों के अंदर अंदर फंगस लग जाना था। तो उन्होंने अगले दिन उसको धूप लगवाई, 1 दिन की धूप लगवा के उसको धूप, तो कितना बड़ा लॉस आप लोग बचाते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें कि आपने एक बिल्डिंग ईंटों के जरिए से, सरिये सीमेंट के जरिए से खड़ी करनी है तो आपका करोड़ों रुपया लग जाता है। उसके मुकाबले में ये बैग आपने जब रखना है तो इसके ऊपर छोटी सी इन्वेस्टमेंट और इसकी लाइफ जोन सी है वो 20 साल 30 साल तक आप लोग अगर इसको संभाल के चलाते हैं तो आराम से चले जाते हैं। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अपनी जाती जमीन की जरूरत होती है।
आप ठेके की ज़मीन के ऊपर इसको खड़ा नहीं कर सकते। ये बैग है, आप इसको ग्राउंड के अंदर रख दें, यकीन करें इसको कोई परवाह नहीं है। आप ठेके पे ज़मीन लेके वहाँ पे उसको रख दें, बड़ा गोदाम बना दें, ठेका खत्म हुआ है, उठाया ट्राली के अंदर लाया, अगले ठेके वाली जमीन के ऊपर लेके, कोई परवाह नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल उन लोगों के सामने आया है जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा कारोबार करना चाहते हैं कि वो लोग जमीन ठेके के ऊपर ले, मतलब 1 एकड़ ठेके के ऊपर ले लिया, 40,000, 50,000, 60,000 का ठेके के ऊपर ले लिया, उसके अंदर ये कोकून खड़ा करता चला जाए, तो यकीन करें वो गाँव की गंदम या मकई इकट्ठी करके उस 1 एकड़ के अंदर स्टॉक कर सकता है और उसकी कॉस्ट किसी किस्म की भी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद जमीन का ठेका खत्म होता है, आगे लेकर चला जाएगा। उसके अलावा एक जिम्मेदार के लिए बहुत बड़ा एज है इसके अंदर कि आप अपनी फसल जब आती है, मिसाल के तौर पर एक बड़ा जिम्मेदार है जिसने 100 एकड़ के ऊपर मकई लगाई हुई है, या एक छोटा जिम्मेदार है जिसने 10 एकड़ के ऊपर मकई लगाई हुई है, वो दोनों अपनी प्रोडक्ट जो सी है आधी सेल कर देते हैं अगली फसल के अखराजात के लिए, अपने घर के अखराजात के लिए, आधी जो सी चीज है या अपने पड़ोसियों की भी चीजें जो सी उनको भी कहते हैं कि किराए के ऊपर यहां आगे रखवा लो, आधी को स्टॉक कर लेते हैं। अब 100 मन मिसाल के तौर पे उसने मकई को स्टॉक किया और 2-3 महीने के बाद उसके जो रेट थे वो 300 रुपए ऊपर चले गए, तो 30,000 प्रॉफिट आ गया 3 महीने के अंदर। और अगर उसको 400 रुपए ऊपर मिल गया तो 40,000 रुपए उसको प्रॉफिट मतलब 3 से 4 महीने के अंदर उसको बड़े ही आराम से मिल जाता है। तो एक बड़ा ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप इसको जरूर इख्तियार करें। इस मतलब मैं ये कहता हूँ कि पिछले 2 साल से गंदम का रेट अच्छा नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी गंदम को स्टॉक करने के हवाले से। तो अगर ये टेक्नोलॉजी उस वक्त अडॉप्ट कर ली जाती, इसको उस वक्त अपना लिया जाता, तो गंदम अगर 1 साल नहीं बिकती कोई बात नहीं है, 2 साल नहीं बिकती कोई बात नहीं है, 3 साल नहीं बिकती, वो कभी तो रेट तेज होगा। आप उस वक्त सेल कर दें। आप जो एंड टाइम पे बाहर से मंगवाते हैं और उस वक्त वो आपको महंगी भी पड़ती है, फ्रेट चार्जेस भी पड़ते हैं, आप यहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे गोदाम बनाए, कंपनियों को कर्जा दें जो गोदाम बनाए और वहां पे आपकी प्रोडक्ट को स्टॉक किया जा सके और आप आने वाले सालों के अंदर उसको इस्तेमाल करें, तो इससे बड़ा क्या फायदा होगा। आप यकीन करें हमें छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर 2-2 साल से महफूज की हुई सुरख मिर्च दिखाई गई, और मुझे मतलब अगर वो ताहिर सलीमी साहब ना होते तो मैं शायद यकीन ना करता कि ये 2 साल से चीज़ स्टॉक की हुई है। हर किस्म का ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, किशमिश, आलू बुखारा, सूखा हुआ, खुबानी, आलू सूखी हुई, इनको 2-2 साल से स्टॉक करके उन्होंने हमें शो करवाने के लिए पैकेट्स के अंदर रखा हुआ था, जिनको आप घरों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्रेश थे। और उसके मुकाबले के अंदर उन्होंने आम जो शॉपिंग बैग्स थे उनके अंदर स्टॉक करके रखा हुआ था, और उसके हालात इतने बुरे थे कि कोई पागल ही होगा जो उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने घर लेके जाएगा। और दूसरी प्रोडक्ट ऐसी थी कि लोग उसको हाथों हाथ खरीदने को तैयार थे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को एक नया आइडिया मिला होगा, और मेरा ये ख्याल है कि जिम्मेदार को इसकी तरफ जाना पड़ेगा।